हेलो, दिस इज़ डॉक्टर दानिश। वेलकम टू NFA क्लासेस। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक मैंने कहा था कि एक हम जर्नल अवेयरनेस के एक प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना रहे हैं जिसमें हम जर्नल अवेयरनेस पे वीडियोस पोस्ट करेंगे और वो आपके लिए हो सकता है कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे। तो आज उसी की कड़ी में हम सेकेंड वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो है, इसका जो टाइटल है वो है अम्बर्ड कलर्ड बॉटल्स वर्सेस ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल्स। तो अम्बर्ड कलर्ड ग्लास बॉटल्स वर्सेस ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल्स। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा ये अम्बर्ड कलर्ड बॉटल्स क्या हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपने इस तरह की बॉटल देखी होंगी। जो इस तरह की बॉटल आपको ब्राउन बॉटल दिखती है। अम्बर का मतलब यहाँ पे आप बहुत जर्नल वे में समझ लीजिए, ब्राउन कलर बॉटल जो होती हैं, जो मेडिसिन को रखने में या बहुत बियर को कंटेन करने में या बहुत सी और चीज़ों को स्टोर करने में हम यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑस्टियोकैल्शियम की शीशी है, एक ऑस्टियोकैल्शियम की बॉटल है। ये इसमें टैबलेट रहती हैं ऑस्टियोकैल्शियम की। तो ये जो बॉटल है ये देखिए ब्राउन कलर्ड है। ठीक है, और दूसरी हम अम्बर्ड कलर्ड एक और बॉटल ले रहे हैं। ये ग्लास बॉटल नहीं है, ये प्लास्टिक बॉटल है, पर ये जो है इसमें मल्टीविटामिन सिरप है। तो इसमें देखिए ये भी ब्राउन कलर है, यह अंबर कलर है, ये भी अंबर कलर है। तो ये अंबर कलर बॉटल को हम कंपेयर कर रहे हैं आज नॉर्मल बॉटल होती है। नॉर्मल बॉटल ये है, जैसे ये एक आफ्टर शेव की बॉटल है तो ये नॉर्मल कलर बॉटल है, ये ग्लास बॉटल है। और ये जो हम दूसरी बॉटल ले रहे हैं ये है स्प्रिट की बॉटल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है उसकी बॉटल है। तो देखिए ये व्हाइट कलर्ड है, वो ब्राउन कलर्ड। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अम्बर्ड कलर्ड बॉटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बॉटल रहेंगी ब्राउन कलर। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी मेडिसिन स्टोर करते हैं। जो हमें बाजार में पैकेज मिलता है मेडिसिन का, वो ब्राउन कलर की बॉटल में ही मिलता है। यही अम्बर कलर बॉटल कहलाती हैं। और जो ऑर्डिनरी कलर बॉटल होती हैं वो ये होती हैं व्हाइट कलर की। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ग्लास बॉटल में ही क्यों चीज़ों को स्टोर करते हैं। देखिए, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ग्लास बॉटल के कुछ बेनिफिट हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम इसके लिए सबसे पहले समझते हैं, एक तो ये होता है नॉर्मल जो ग्लास बॉटल होती हैं वो इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्मल ग्लास बॉटल हो या फिर अम्बर्ड कलर्ड ग्लास बॉटल हो, वो दोनों ही इनर्ट होंगी और वो उसके अंदर जो स्टोर्ड कंटेंट होगा उसके कंपोनेंट से रिएक्ट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपका जो स्टोरिंग कंटेंट है वो कभी भी डिटेरियोरेट नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये जो बॉटल होती है ग्लास बॉटल, चाहे वो अम्बर्ड कलर हो चाहे वो ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्यों होती हैं? क्योंकि ये रिसाइकिल हो जाती हैं। इनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और रिसाइकिल होने की वजह से क्या होगा, जो इन्वायरमेंट पे जो नेगेटिव इफेक्ट आएगा किसी भी प्रोडक्ट का, जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उनका जो नेगेटिव इफेक्ट, स्पेशली जो प्लास्टिक अगर हम बॉटल यूज़ करते हैं उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आता है इन्वायरमेंट पे, वो ग्लास बॉटल यूज़ करने पे नहीं आएगा, क्योंकि हम इसकी रिसाइकलिंग कर पाएंगे। थर्ड जो है ये नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि ये जो ग्लास बॉटल्स होती हैं वो सारी नॉन टॉक्सिक होती हैं। ये टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करती हैं। स्टोरिंग जो आपका लिक्विड है, स्टोरिंग जो कंटेंट है उसको ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपका कंटेंट फुल्ली सेफ होता है और आप ये कंफर्म हो जाएं कि उसमें जो स्टोर्ड कंटेंट है वो नॉन टॉक्सिक, उसमें टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं होगी और वो नॉन टॉक्सिक ही रहेगा। चौथा ये होता है ग्लास बॉटल को यूज़ करने का कि ग्लास बॉटल को स्ट्रेथेंड कर सकते हैं, आप उसको मजबूत कर सकते हैं। मजबूत कैसे कर सकते हैं? जब उसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ग्लास को मोल्ड किया जाता है और जब ग्लास को मोल्ड करके फिर पोर करते हैं किसी साँचे में और फिर उसको जब ठंडा किया जाता है तो उस वक्त जब ये मोल्टिंग स्टेज में होता है ग्लास, तो आप उसमें कुछ मेटल या कुछ और मिनरल्स मिलाकर उसको, उसकी जो मजबूती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपनी डिफरेंट ग्लास बॉटल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल ग्लास बॉटल की एडवांटेजेस। अभी हम आपको पहले ये बता दें कि ग्लास
दरअसल ग्लास होता क्या है और फिर अम्बर ग्लास से ये कैसे डिफरेंट है, अम्बर ग्लास में क्या चीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ग्लास क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, ग्लास इज अ लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ सैंड, यानी कि सैंड की ये लिक्विफाइड फॉर्म जो है वही ग्लास कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे ग्लास को डिफाइन करो तो आप कह देंगे कि इट इज अ लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ सैंड। ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ सैंड है। और सैंड क्या होती है, सैंड जो दरअसल होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। सैंड को अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2, सिलिका के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके कंपाउंड बनाती है सिलिकॉन ऑक्साइड। इसको हम हीट कर सकते हैं। दरअसल सिर्फ ग्लास में सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं होता, और भी कंपोनेंट होते हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। इसकी कंपोजिशन नॉर्मली जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है उसकी कंपोजिशन नॉर्मल ये होती है, पहले सैंड होता है, सैंड मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सोडा ऐश भी इसमें यूज होता है। सोडा ऐश जो है उसे आप वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, सोडा ऐश मीन वॉशिंग सोडा। और ये सोडियम का कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडा ऐश और लाइम स्टोन। लाइम स्टोन जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं इसके अंदर, सिलिका का ऑक्साइड होता है। फिर इसको आप हीट करते हैं और पोर करते हैं इन डिफरेंट शेप्स। तो जब सबसे पहले जब भी कुछ ग्लास की बोतल बनाना है या कोई भी ऑब्जेक्ट ग्लास से बनाना है तो सबसे पहले उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको मोल्ड किया जाएगा, फिर इसे किसी साँचे में पोर करते हैं और फिर उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, जिसकी वजह से वो जो मोल्टन आपका ग्लास है वो स्ट्रेथन्ड और मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और आपको एक बॉटल के शेप में या जग के शेप में या प्लेट के शेप में मिलता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल ग्लास का कंपोजिशन हो गया, सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन, ये तीनों चीजें मिला के बनना आता है ऑर्डिनरी ग्लास। अम्बर ग्लास जो होता है, भाई ये जो ग्लास बनेगा इसमें अब ये नॉर्मल अगर कुछ नहीं डालेंगे तो कलरलेस हो सकता है, ट्रांसपेरेंट होगा। अगर हम डिफरेंट इसमें कलर यूज करते हैं, डिफरेंट अलग अलग कलर यूज करके इसको अलग अलग कलर दिया जा सकता है। पर हम स्पेशली कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे ब्रूइंग इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपने कंटेंट को स्टोर करने के लिए, ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब बियर को स्टोर करने के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके असेंशियल ऑयल है, यहाँ लिखे हैं असेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप, टिंचर्स, इन सबको स्टोर करने के लिए हम अम्बर्ड कलर बॉटल को ही प्रीफर करते हैं। प्रीफरेबल जो है वो अम्बर्ड कलर बॉटल है और इसको ही यूज करना चाहिए ताकि आपका जो कंटेंट है वो डिटेरियोरेट ना हो, डिग्रेड ना हो। तो फॉर अम्बर्ड कलर्ड ग्लास हम ऐड करते हैं, जब ये इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ग्लास का मोल्टन स्टेज में होता है, तो उसी मोल्टन स्टेज में आप आयरन को मिला देंगे, आयरन, सल्फर और कार्बन, ये तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं ये मिलाए जाते हैं। आयरन रेड कलर का होता है, सल्फर येलो एंड कार्बन इज ऑफ ब्लैक कलर। एंड ब्लैक कलर के ये तीनों कंपोनेंट मिलाए जाते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में और आपको एक रिच डीप ब्राउन कलर या अम्बर कलर आपको मिलता है। और उससे फिर आप उसी मोल्टन ग्लास को डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट साँचों में डाल के, डिफरेंट डाइज में डाल के उसको आप उस डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अम्बर बॉटल को क्यों यूज कर रहे हैं, इसके देखिए कुछ बहुत स्पेसिफिक यूज हैं जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में बहुत काम के होते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये इट कंप्लीटली ब्लॉक्स यूवी लाइट्स। तो यूवी लाइट से जो सेंसिटिव होती हैं, जो आपके जो प्रिपरेशन, जो कंटेंट यूवी लाइट से सेंसिटिव होते हैं, यानी कि यूवी लाइट उस पर पड़ेगी तो किसी तरह का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके कंटेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, डिटेरिएट हो जाएंगे। तो उसमें ये यूवी लाइट के जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है कंटेंट पे, ये उसको ब्लॉक कर देगी, यूवी लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देगी। तो उसकी वजह से जो अंदर आपका स्टोर्ड कंटेंट है वो फुली सेफ रहेगा। तो इसीलिए क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी लाइट में एक्सपोज होके भी आती हैं और मतलब सूरज की लाइट में एक्सपोज होके आती हैं या वहाँ रखी रहती हैं शॉप्स पे, तो वहाँ पे यूवी लाइट हो सकता है कि इससे एक्सपोज हो जाए, यूवी लाइट भी आ जाए सन रेस के साथ और यूवी लाइट से जो आपका कंटेंट एक्सपोज हो जाए और फिर डिटेरिएट हो जाए। तो इसलिए उस कंटेंट को सेव करने के लिए आप
अंबर कलर्ड बॉटल का, ग्लास बॉटल का इस्तेमाल करते हैं। अंबर कलर्ड प्लास्टिक बॉटल भी अब यूज हो रहे हैं, होने लगी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, पर ग्लास बॉटल प्रेफरेबल है। ठीक है। दूसरा जो होता है, इट ऑल्सो ब्लॉक्स ब्लू लाइट और अदर लाइट अंडर द वेवलेंथ ऑफ 450 नैनोमीटर। तो ये कुछ दरअसल ये किस लाइट को ब्लॉक करता है, किस लाइट को रोक देता है, ये लगभग 450 एनएम की जो से कम वेवलेंथ की जो लाइट और 450 एनएम तक की जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है, इसको ब्लॉक कर देता है और इससे कंटेंट पे होने वाला जो असर होता है उससे उस कंटेंट को बचा लेता है। ठीक है। तो यानी कि और इस 450 एनएम तक में कौन कौन सी लाइट सब आ जाती हैं, गामा रेज आ जाती है, एक्सरेज आ जाती हैं, यूवी लाइट सारी आ जाती हैं, और विजिबल स्पेक्ट्रम का कुछ जो ब्लू लाइट का पोर्शन है वो भी आ जाता है, वो भी कुछ सेक्शन आ जाता है। ठीक है। तो ब्लू लाइट से भी एक तरह से भी प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, होगा क्या अगर ये लाइट यूवी लाइट या फिर इस 450 वेवलेंथ तक की लाइट अगर उससे एक्सपोज हो जाए कोई भी फोटो सेंसिटिव कंटेंट, जिसमें मैंने यहाँ पे बियर का एग्जांपल लिया है, तो क्या होगा, ये यूवी लाइट जो कंटेंट है उसको फोटो ऑक्सीडेशन कर देगी उस कंटेंट का, जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका जो मतलब जो एक्चुअल कंटेंट है वो ना रह के उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हो सकता है वो कुछ नेगेटिव इफेक्ट उस बॉडी पे डाले, या जिस फॉर्म में भी आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बियर का एग्जांपल ले रहा है, तो बियर जो है वो स्कंकी बियर हो जाती है। स्कंकी का मतलब होता है एक पंजेंट, एक खराब सा उस टेस्ट, खराब सी ओडर आने लगती है बियर से, जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है कंज्यूमर के द्वारा, और कंज्यूमर उसको नहीं लेगा। ठीक है। और होता क्या है, इसमें एमबीटी बन जाती है, इसमें मिथाइल ब्यूटीन थायोल करके एक कम, मतलब इसका जो बियर का कंपोनेंट होता है वो एमबीटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एमबीटी क्या है, मिथाइल ब्यूटीन थायोल एक कंपाउंड है, जिसकी वजह से बियर में स्कंकी ओडर या स्कंकी टेस्ट आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपकी समझ में आ गया होगा कि हम अंबर कलर बॉटल या ब्राउन कलर बॉटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रीफर कर रहे हैं वाइट कलर्ड ग्लास बॉटल या वाइट कलर प्लास्टिक बॉटल पे। ठीक है। तो आई होप आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगली बार किसी और जरूरी टॉपिक को लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।